फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामायण थिएटर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2022 सूचकांक को डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स कि 2022 में भारत को किस इंडेक्स में कितने रैंक मिले हैं, इन सारे टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है। तो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 37 है, मीन्स की 37 रैंक है। और इस इंडेक्स का नाम है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। भारत की रैंक है 37। और जिस कंट्री ने इसमें टॉप किया है, IMD में जिसने टॉप किया है, इस कंट्री का नाम है डेनमार्क। और इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 135 है, मीन्स की 135वीं रैंक पे भारत है। और इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स। भारत की रैंक है 135। और जिस कंट्री ने वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में टॉप किया है वह है आइसलैंड। और इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत की रैंक ऑप्शन ए 121वीं है, 121st। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इस इंडेक्स का नाम है। भारत की रैंक है 121। और इस इंडेक्स में जिस कंट्री ने टॉप किया है वह है फिनलैंड। मीन्स कि फिनलैंड ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में टॉप किया है। सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्ट्समैन स्टीफटंग तथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 180 है। कितनी है, 180th। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 इस इंडेक्स का नेम है। भारत की रैंक है 121। और इस इंडेक्स में जिस कंट्री ने टॉप किया है वह है डेनमार्क। डेनमार्क ने पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में टॉप किया है। और इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंक बहुत ही ज़्यादा नीचे है। नेक्स्ट है, मई 2022 में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें 2021 में भारत की रैंक कितनी है। तो इसमें भारत की रैंक 54th है, मीन्स की 54वें रैंक पर है भारत। इस इंडेक्स का नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। भारत की रैंक है 54। और जिस कंट्री ने टॉप किया है वह है जापान। और इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 54th। और जो टॉप कंट्री है वह है जापान। जापान ने इस इंडेक्स में टॉप किया है और इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक 150 है, मीन्स 150वें रैंक पर भारत है। और इस इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। भारत की रैंक है 150। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जिस कंट्री ने टॉप किया है वह कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, मीन्स कि इस इंडेक्स को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, मई 2022 में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक 12th है। कितनी है, 12th है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 इस इंडेक्स का नाम है। भारत की रैंक है 12, मीन्स की 12th। और अफगानिस्तान ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में अफगानिस्तान ने इसमें टॉप किया है। सबसे कम आतंकवाद प्रभावित देश भूटान है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, मीन्स की जो ये इंडेक्स बना है इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीवन बीमा करता देश कौन सा बन गया है। तो ये बना है भारत।
सितंबर 2022 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीवन बीमा करता देश भारत बना है। इस इंडेक्स का नाम है मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा जीवन बीमा करता बन गया है और जो टॉप पे है वह है इटली का पोस्टे इटालियन, सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में विश्व हवाई अड्डा यातायात डाटा सेट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये बना है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट 2022 में विश्व हवाई अड्डा यातायात डाटा सेट 2021 के अनुसार सबसे व्यस्त बना है। इस इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021। टॉप में है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जॉर्जिया यूएसए, और इंदिरा गांधी जो कि भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है उसका रैंक है 13th। ये 13th रैंक पर है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 87th रैंक पे है, मीन्स के 87वें अंक रैंक पे भारत आया है। और इस इंडेक्स का नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। भारत की रैंक है 87, और जिस कंट्री ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में टॉप किया है वह है जापान। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में प्रवासियों के लिए एक्सपेक्ट इनसाइड रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो भारत का स्थान है इसकी जो रैंक है वह है 36th। कितने रैंक पर है? 36th रैंक पर है। इस इंडेक्स का नाम है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022। भारत की रैंक है 36th, और जिस कंट्री ने टॉप किया है वह है मैक्सिको। मैक्स इसमें इंडेक्स में टॉप पे है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? मीन्स कि भारत किस रैंक पे है? तो भारत 135th रैंक पे है, 135वें रैंक पर है। इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। भारत की रैंक है 135th, और इस इंडेक्स में जिस कंट्री ने टॉप किया है वह है आइसलैंड। आइसलैंड ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में टॉप किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में जारी रहने योग्य शहर की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो वियना इस शहर इस इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान पर है, और इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। भारत में जो शीर्ष शहर है वह है दिल्ली, और दिल्ली को जितना जो रैंक मिला है वह है 112, मीन्स की 112। टॉप कंट्री है वियना ऑस्ट्रेलिया, और इसे रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, मीन्स की जो इंडेक्स जारी किया गया है इसे रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। जो शीर्ष शहर है वो कौन सा है? तो ये वियना है। भारत का कौन सा शहर है? तो जो भारत का जो शहर है वो है दिल्ली। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो जो भारत का रैंक है वह ऑप्शन ए 101 पे है, मीन्स कि 101st रैंक पे भारत का है। इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। भारत की रैंक है 101, और चाइना, कुवैत, ब्राज़ील ने इसमें इस इंडेक्स में टॉप किया है। तो आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस इंडेक्स को, क्योंकि ये हंगर से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड भी है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इसमें चाइना, कुवैत, ब्राज़ील वगैरह भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 43 है, मीन्स की 43rd। इस इंडेक्स का नाम है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। इंडिया की रैंक है 43rd, मीन्स की 43, और जो टॉप कंट्री है वह है यूएसए, और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है,
वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 131 है, मीन्स कि 131वें रैंक पर भारत है। किसमें? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 46 है। कितनी है? लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 46 है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 85 है, 50वें अंक रैंक पे भारत है। फ्रेंड्स, ये रहे सारे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।